देखो, इस बात से हमें एग्री करना ही होगा कि कई बार हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है उदास होने में, जबकि हमारे साथ कुछ अच्छा होते ही हम फौरन से खुश हो जाते हैं। हमारी सोच बहुत ही जल्दी बदल जाती है। हम ये तो सोचते ही नहीं कि जो हमारे साथ हुआ है वो अच्छा भी है या फिर नहीं। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो होता है वो सही होता है, क्योंकि सही फैसले भी गलत हो सकते हैं जब वो देर से लिए जाए। और आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने वाले हैं, इसे सुनकर आपको कठिन परिस्थितियों में पेशेंस की जो वैल्यू होती है वो समझ आएगी। एक समय पहले गांव में एक किसान के पास बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। किसान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और जो किसान का घोड़ा था उसके कमाई का एक जरिया भी था। अपने इसी कमाई से किसान उसके परिवार की जरूरतें पूरी किया करता। लेकिन एक दिन किसान के साथ बहुत बुरा हुआ। जो उसका घोड़ा था, जिसे किसान बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो घोड़ा भाग गया। किसान पहले तो ये देखकर बहुत रोया कि मेरा घोड़ा भाग गया। घोड़े को ढूंढते हुए किसान शहर में चला आया, लेकिन अफसोस घोड़ा उसे कहीं भी नहीं मिला। वो मायूस होकर वापस गांव अपने घर चला आया। उसके घर आते ही जो उसके पड़ोसी थे वो किसान के पास आकर कहने लगे, अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा भाग गया जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी कमाई का जरिया तो चला गया। किसान दुखी होकर बोला, हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये कहकर किसान घर के अंदर चला गया और सो गया। लेकिन किसान की किस्मत तो जैसे मानो उसके साथ थी। वो जैसे ही सोकर उठा तो उसका घोड़ा उसके सामने था। घोड़ा वापस किसान के पास आ चुका था। और सिर्फ वही अकेला नहीं आया था, उस घोड़े ने अपने साथ 2 और जंगली घोड़ों को लेकर के आया था। किसान अपने घोड़े को देख करके बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे वो झूम उठा, जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि देखो देखो मेरा घोड़ा वापस आ गया। किसान ने तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसका घोड़ा वापस भी आएगा। और थोड़ी देर पहले ही जो पड़ोसी बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब वही पड़ोसी वापस आकर किसान को कहने लगे, तुम्हारा घोड़ा तो वापस आ गया। और सिर्फ तुम्हारा घोड़ा ही नहीं आया, बल्कि तुम्हारे घोड़े ने और 2 घोड़े अपने साथ ले आए और अब तुम्हारे पास 3 घोड़े हो गए। ये सुनते ही किसान पड़ोसियों की तरफ देखा और कहा, हाँ मेरा घोड़ा वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, देखो मेरा घोड़ा वापस आ गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और एक दिन किसान का जो एक बेटा था उसने एक जंगली घोड़े की रस्सी खोली और उसे बाहर ग्राउंड में ले आया ट्रेनिंग देने के लिए। अब किसान के घोड़े ने जिन 2 घोड़ों को अपने साथ में ले आया था वो 2 भी घोड़े जंगली थे, तो उन्हें ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जिस जंगली घोड़े को किसान का बेटा ट्रेनिंग दे रहा था, उस जंगली घोड़े ने तो किसान के बेटे की एक पैर की हड्डी ही तोड़ दी, उसे लात मार के। किसान का बेटा अपना पैर देखकर रोना शुरू किया, उसे बहुत दर्द हो रहा था। और आसपास के सारे लोग फौरन से किसान के बेटे को लेकर के किसान के घर चले आए और किसान से बोलने लगे, तुम्हारे बेटे का तो जंगली घोड़े ने पैर ही तोड़ दिया। फ्री में जो चीजें मिलती है ना, उनका अंजाम बुरा ही होता है। इतना कहकर सारे पड़ोसी वहां से चले गए। अब किसान अपने बेटे का पैर देखकर बहुत दुखी हुआ। किसान को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके बेटे का पैर टूट गया। वो अपने आप से कहने लगा कि मुझे उन जंगली घोड़ों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए था। किसान अब पूरी तरह खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगा। ऐसे में कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कुछ मिलिट्री ऑफिसर गांव में आते हैं और सारे गांव वालों से कहते हैं कि जितने भी नौजवान लोग हैं उन्हें हमारे साथ चलना होगा और मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि दुश्मन सेना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जंग शुरू हो चुकी है, हमें आपकी मदद चाहिए। ये कहकर मिलिट्री के ऑफिसर गांव के सारे नौजवान लोगों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। और जब किसान के बेटे का टाइम आता है तो उसका पैर देखकर मिलिट्री के ऑफिसर किसान के बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए मना करते हैं और उसे अपने साथ नहीं ले जाते। इससे एक बात तो पानी की तरह साफ है कि हम चीजों को निगेटिव तरीके से सोचने में जरा भी टाइम नहीं लेते। जब भी कोई काम हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम उसे गलत मानते हैं। और हम में से शायद कोई ये बता भी नहीं सकता कि जो हमारे साथ होता है वो फ्यूचर में हमारे लिए सही है या फिर नहीं। हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही कभी हार मानी। और यही सोच रखने वाले लोग आगे चल करके बहुत फेमस हो गए, कामयाबी के उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इसीलिए हम में से हर किसी को ये 3 बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना है। मैंने ये बात अपनी एक वीडियो में पहले भी कही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई समस्या आती है, तो वो समस्या अपने साथ एक सोल्यूशन लेकर के आती है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हो। नंबर 2, हमेशा शांत रहे और आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहे। बोलोगे कम और काम करोगे ज्यादा, तो वो दिन आपकी जिंदगी में आ ही जाएगा जब हर कोई आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा होगा और आप शांत बैठकर उनकी बातें सुन रहे होंगे। और नंबर 3, हमेशा अपने आप को स्पेशल समझे। हर किसी के पास कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है, तो जाहिर सी बात है आपके पास भी है। बस जरूरत है तो उसे पहचान कर अपने आप को साबित करने की और खुद पर पेशेंस, धैर्य रखने की। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से कुछ नया जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।